बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एज यूजुअल आज का जो हमारा सेशन है वो 3 हिस्सों पे कंसिस्ट ऑफ होगा। सबसे पहले हम टैक्सेस की अपडेट्स हैं, जो 4 मेजर अपडेट्स हैं वो शेयर होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है वो टॉपिक है हमारा कि नोटिस जो वेरियस टाइप्स के इनकम टैक्स लॉ में इशू होते हैं उस पर बात करेंगे। और एंड पे फिर हम जो टैक्स मैनेजर का कोर्स शुरू किया है उसके बारे में कुछ जो बेनिफिट्स हैं वो आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं शेयर करने जा रहा हूँ जी आपके साथ जो टैक्सेस की अपडेट्स का पहला हिस्सा जी। मैं पेस्ट कर देता हूँ जी। पहले वाला काफ़ी डिटेल में है जी। इसके कुछ 9 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, वो पहले मैं आपसे शेयर कर ले पहले पेस्ट कर देता हूँ, फिर 1 बाय 1 करके उस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। चले ऐसे करते हैं, इसको 1 बाय 1 करके इस पर बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो ये है जी कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने रिकमेंडेशन दी है, मुख्तलिफ रिकमेंडेशन है जिसपे भी मैं आप लोगों के साथ शेयरिंग करूंगा कि एक्सपोर्टर को सर्टन बेनिफिट जो है वो पास ऑन होने चाहिए, और वो कौन कौन से हैं उसके बारे में बजट प्रपोजल्स के थ्रू वो देखें वो आगे कंसिडर करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने बजट की प्रपोजल में इसको शामिल किया है। तो पहली जो रिकमेंडेशन है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ जी। ये पहला जी आपका बेसिकली वो इंपोर्ट्स जो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए यूज़ होती हैं उस पर एंटी डंपिंग जो ड्यूटी थी बेसिकली वो उसमें रिक्वेस्ट ये की गई है कि उसको वापस जो है ना उसको ख़त्म कर दिया जाए, जो कि लगा दी गई है, जिससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाता है और आपकी जो प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव नहीं रहती। ये पहली जी सजेशन है फॉर एक्सपोर्टर्स के लिए जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं दूसरे नंबर पे जा रहा हूँ जी, सेकंड वन। जी ये दूसरी है जी आपके सामने। अच्छा ये पहला था जी, मैं ये दूसरे की तरफ चलता हूँ। हाँ जी ये आपके सामने जी दूसरे वाला आ गया। इसमें क्या बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि जो डीटीआरई में लोग रजिस्टर्ड है सेल टैक्स में उनको ज़ीरो रेटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड या ईओयूज वाले लोग हैं उनके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। यानी उनको अगर लोकल सेल भी की जाती है तो वो 17% सेल टैक्स के साथ है। तो रिकमेंडेशन ये है कि जी जो बेनिफिट डीटीआरई वालों को है वही बेनिफिट ईओयूज और जो मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड्स वाले हैं उनको भी मिलना चाहिए। तीसरा जी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी ये पहले ये क्लॉज है जी बेसिकली 126 आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर 126 ई है बेसिकली क्लॉज सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 का कि जो एंटिटी सेटअप इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ के नाम पे जो जाने जाते हैं उनको 10 साल की इनकम उनकी एग्जाम की गई है। तो उनको चूंकि विद होल्डिंग टैक्स से भी छूट मिलती है, उनकी इनकम एग्जाम है तो और लेकिन 148 और 153 के लिए वो कह रहे हैं उससे भी उनको जो है वो छूट मिल जानी चाहिए क्योंकि उनकी इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। तो सजेशन ये है कि उनको विद होल्डिंग टैक्सेस से भी और चूंकि अदरवाइज उनका टैक्स नहीं बनता उससे भी उनको छूट मिल जानी चाहिए। वो फिर तो ऑब्वियसली वो फिर अप्लाई करके लेना पड़ता है जी। 3 हो गए जी, नंबर 4 है जी। जी ये नंबर 4 आपके सामने है जी कि बेसिकली वो मटेरियल जो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए इंपोर्ट किया जाता है उस पर 1% विद होल्डिंग टैक्स है और जो प्लांटर मशीनरी है उस पर 5.5% है। तो उन्होंने सजेशन ये दी है कि प्लांटर मशीनरी पे जो इंपोर्ट के वक्त आपकी जो 5.5% इनकम टैक्स है उससे उससे एग्जम्पशन मिल जानी चाहिए एक्सपोर्टर्स को ओबियसली। जी ये था आपका जी। आगे मैं चलता हूँ 5th वन पे।
ये जी फिफ्थ वन आपके सामने है। इसमें ये है बेसिकली कि 1190 एसआरओ है, तो उसके मुताबिक एक्सपोर्टर्स की अगर एक्सपोर्ट जो है वो टोटल सेल का उस पीरियड में, उस मंथ में 50% से एक्सीड करेगा, तो तब इनपुट आपको पूरे का पूरा मिलेगा। तो अब सजेशन ये है कि अगर 30% से 50% तक भी हो जाए वो परसेंटेज, तो उसको वो बेनिफिट जो है 100% इनपुट का वो मिल जाना चाहिए। ये सजेशन है जी इसके अंदर 1190 एसआरओ जो 8B सेक्शन से रिलेटेड है। नंबर 6 है जी, ये अभी पहली जो मेन एक्सपोर्टर्स के लिए बेनिफिट है उसी के अंदर ये सब पॉइंट्स हैं जो चल रहे हैं। ये बेसिकली टैरिफ की रैशनलाइजेशन के लिए है जी। उन्होंने ये कहा है कि जो टैरिफ बेसिकली जो आप चार्ज करते हैं लोगों को, और उसको सिंपलीफाई करें, रिड्यूस करें, ताकि क्योंकि प्राइसेस जब तक आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर लोग अल्टरनेट मार्केट को सर्च कर रहे हैं, तो फिर लोग इंटरनेशनल मार्केट में दूसरों के पास चले जाएंगे, फिर आपके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, चीज़ें फिर सेल नहीं होंगी, फिर जॉब्स भी क्लियर नहीं होगी। ये आपका छठा पॉइंट था जी। मैं साइमंस की तरफ चलता हूँ। जी सेवन्थ आपके सामने है। इसमें रिवाइवल ऑफ जीरो रेटिंग फॉर द 5 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर। जहरी बात है, आप चूंकि रिफंड तो मिल नहीं रहे, ब्लॉक हुए हुए हैं, तो वो कह रहे हैं जी उसी को आप रिवाइव कर दें वापस, कोई अल्टरनेट प्रोसीजर अडॉप्ट कर लें, ताकि एक्सपोर्टर्स को वो जो कैश की शॉर्टेज है वो उसका सामना ना करना पड़े। जी ये आपके सेवन्थ है जी। जी ये ऑटोमेशन ऑफ एक्सपोर्ट रिबेट्स है जी, क्योंकि वो कहते हैं उसको लेने में जब एक्सपोर्टर को रिबेट मिलता है ड्यूटीज पे, तो वो इतना टाइम लग जाता है कि वो समझ ही नहीं आती कि कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। तो बेहतर ये है कि अगर जितनी जल्दी हो सके इसको आप स्ट्रीमलाइन कर दें, रैशनलाइज करके इसको उसको जितनी जल्दी हो जाए, इसका प्रोसेस हो जाए, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये आपका 8th अमेंडमेंट है। पहले का लास्ट है जी पॉइंट, जो 9 नंबर है, द सिंप्लीफिकेशन ऑफ डीटीआरई, और जो आपका एंड आइटमाइज्ड स्टैंडर्ड ड्यूटी ड्रॉबैक टू एसएमई, जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनके लिए इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, ताकि अगर उनका कोई ड्रॉबैक है, ड्यूटी ड्रॉबैक है या अदरवाइज डीटीआर की स्कीम है, ताकि उसके अंदर से वो मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। ये थे जी पहले का मुख्तलिफ पॉइंट्स थे 9 तक। अब मैं बेसिकली अब सेकंड मेन हेडिंग की तरफ जा रहा हूँ, जो टैक्सेस का अपडेट है। बेसिकली जी इस अमेंडमेंट का पर्पज है, एससीसीपी ने कहा है कि जिनकी रिन्यूएबल्स ड्यू है सेक्शन 42 के अंदर, जिन कंपनीज की रिन्यूएबल ड्यू है वो अपनी जितनी जल्दी हो सकता है उसमें टाइम फ्रेमवर्क उन्होंने बढ़ा दिया है। लेकिन अगर आप उसके बावजूद उसको अवेल नहीं करेंगे तो फिर जो लाइसेंस है ऑब्वियसली वो कंपनीज एक्ट 2017 में ऑब्वियसली ये जो आपके होंगे तो उसमें वो फिर उसको एक्सपायर्ड हो जाएंगे, वो फिर आगे काम करना उनके लिए प्रॉब्लम जो है वो प्रोसिक्यूशन और फिर पेनल्टीज वो दूसरी तरफ चल पड़ेंगे। तो बेहतर यही है कि विद इन टाइम जो है अपने लाइसेंसेस को रिन्यू करवा दें। जिन्होंने करवा लिया है वो ठीक है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ये उनके लिए, जिनको कोरोना वायरस की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए टाइम उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। ये सेकंड अमेंडमेंट टैक्सेस अपडेट था जी। अब मैं थर्ड वन की तरफ चल रहा हूँ जी। जी ये आपका थर्ड
जो मेन अमेंडमेंट है जी, जो प्रपोज्ड बेसिकली टैक्सेस अपडेट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी। बेसिकली डॉक्टर हफीज शेख साहब ने जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर है, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा है एफबीआर को कि अपनी वो जो डिफरेंट सेक्टर से डिस्कशन करके उनकी प्रपोजल को इकट्ठा करें ताकि बजट के ऊपर जो है उसको प्रॉपर तरीके से बनाया जा सके, क्योंकि काफ़ी प्रपोजल आपको पता है बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से आ रही हैं। तो देखते हैं अब किस एक्सटेंट तक ये उसको एक्सेप्ट करते हैं, और क्योंकि बातें तो बहुत सारी होती हैं, देखना ये है कि इस पर इफेक्टिवली अमल कितना होता है जी। जी मैं नेक्स्ट चाह रहा हूँ, जो आज का लास्ट अपडेट है जी, मैं वो पेस्ट कर रहा हूँ। ये बेसिकली जी पीआईए से रिलेटेड है। उनको 56 बिलियन का लॉस है जी इस 2019 वाले फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि ओबियसली फ्लाइट्स की कैंसिलेशन है। फिर उसमें उन्होंने ये भी बताया कि कहीं कॉस्ट बढ़ गई है। बेसिकली आपको पता है कि उसमें फ्यूल है और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मेन है, वो उसको जो पड़ती है, तो उसके अलावा भी कॉस्ट है और भी कॉस्ट है। तो वो अब लास्ट ईयर जो था वो 66 बिलियन का लॉस था, इस दफ़ा 56 बिलियन का लॉस आया हुआ है। ये तो थे जी आपके अपडेट्स। अब मैं आज का टॉपिक जो है आपके साथ उसका मटेरियल शेयर कर देता हूँ। जी जनाब, ये आपके सामने है जी। इसमें मुख्तलिफ जो नोटिस इशू होते हैं जी अंडर इनकम टैक्स। देखें दो तरह के नोटिस हैं। एक तो वो है जो आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है, अपना टैक्स यानी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने फाइल करनी है, उसके बारे में मुख्तलिफ नोटिस है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। कैटेगरी ये है। और दूसरा वो टैक्स है जो आपने दूसरों का विद होल्ड करके जमा करवाना है। तो दूसरा तो बड़ा सिंपल है, जो आपने काटना है उसको जमा भी करवाना है, उसकी विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स भी आपने हाफ ईयरली बेसिस पे उसको जमा करवाना है, वो अपनी जगह पे चला गया। अब आ गया ऊपर जो और दूसरा जो काटना है आपने वो फोर्टनाइटली बेसिस पे उसको जमा कराना होता है। आल्दो उसमें सजेशन आ रही है कि उसमें मंथ एंड के बाद का टाइम जो है वो दिया जाए, जबकि अभी प्रेजेंटली वो वीकेंड बेसिस पे चल रहा है। अच्छा, अब जो आपने अपना टैक्स जो जमा कराना है उसके बारे में जो नोटिस है, पहला आपका जो है वो है कि टोटल ऑडिट आपका बाय कमिश्नर इन रेवेन्यू है, वो कर सकते हैं। फिर एफपीआर आपको 214C सेक्शन में कर सकता है। फिर आपका जो अमेंडमेंट इन असेसमेंट है 122 है, वो आपको लग सकता है। फिर एडवांस टैक्स लायबिलिटी है 147 में, वो आपसे मांगा जा सकता है। और फिर अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते या डॉक्यूमेंट्स नहीं देते तो फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जा सकती है। तो ये मुख्तलिफ तरह के नोटिस हैं जो लोगों को इशू किए जाते हैं। अब मैं आपको लास्ट सेशन है जी जो रिलेट करता है कि आपके जो टैक्स मैनेजर का कोर्स है, उस जो एज यूजुअल मैं हर वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ लोगों तक पहुँचने की, उसके बेनिफिट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। जी जनाब, ये आपके सामने जी बेनिफिट्स हैं जो टैक्स मैनेजर कोर्स के हम जो 1 साल का हमने शुरू किया हुआ है, वो उसके बारे में थोड़ी सी बात होगी, फिर मैं इस सेशन को क्लोज करूँगा। बेसिकली ये बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने मार्केट को सर्च करके तो ये कोर्स जो है वो 1 साल का शुरू किया, ताकि लोगों को जॉब करने में, प्रैक्टिस करने में, पढ़ाने में, लिखने में, और अगर कोई आपने सेमिनार कंडक्ट करना है तो उसमें भी उसको काफ़ी फ़ायदा हो जाए। अब हमारा मटेरियल अपना है जी। इसके अंदर जो बुक हम लोगों को देते हैं सॉफ्ट, प्लस इसमें जो स्लाइड्स जो है वो अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। इसमें कंप्लीशन के बाद सर्टिफिकेट देते हैं। डिजर्विंग स्टूडेंट्स को हम इसके अंदर डिस्काउंट भी देते हैं। प्लस इसमें हमारी जो बुक है वो आई कैप और ICMP से ड्यूली अप्रूव्ड करवाई हुई है, हमने रिकमेंडेड बुक्स में शामिल है। प्लस इसमें जो मटेरियल अवेलेबल है वो इजी वर्डिंग में यूज़ किया गया, कोशिश की गई है कि वर्ड्स को इजी किया जाए। प्लस उसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल डाली गई हैं, उसमें जो आपको क्वेश्चन बैंक दिया गया है वो सॉल्व करना है।
एमसीक्यूज दिए गए हैं विद सॉल्यूशंस के, और लास्ट 15 ईयर्स के जो आईसीएमए और सीए के पास पेपर्स हैं उनको थ्योरेटिकल जो पेपर्स हैं उनको चैप्टर वाइज अरेंज किया गया है। उसके बाद जो 15 साल के जो पास्ट पेपर्स हैं सीए और आईसीएमए के, उसके न्यूमेरिकल्स को लेटेस्ट लॉ के मुताबिक जो टैक्स ईयर 2020 है, और अगर 19 है तो 19 के मुताबिक जो भी बुक आप लेंगे उसके मुताबिक उसको सॉल्व किया गया है। उसके बाद इसमें हम ऑनलाइन क्लासेस अभी तो कर रहे हैं। इंशाल्लाह ईद के बाद जो संडे आएगा जी, मई 31 मई को, उसमें हम फिजिकल क्लास भी ऑन करने जा रहे हैं। उसको रिज्यूम कर रहे हैं, वैसे हम पहले कर रहे थे, अब अल्लाह का खैर बड़ा करम हुआ है कि जी इसका थोड़ा इफेक्ट कोरोना वायरस का ख़त्म हो रहा है, और उसको फिर भी हम SOPs को यूज़ करेंगे और उसके मुताबिक ऑनलाइन और फिजिकल क्लास दोनों को कैरी कर लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद जो चैनल हमने बनाया हुआ है जी, उसमें 140 वीडियोस, अगर कोई हमारी चीज़ें चेक करना चाहता है, वेरीफाई करना चाहता है, तो 140 वीडियोस है, उसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ यूट्यूब पे, उसको लाइक भी कर दें, वो आपके पास आ जाएगी। और आखिरी बात यह है कि अगर कोई फिर भी स्टूडेंट सेटिस्फाइड ना हो, तो वो एक जो क्लास है हमारी, वो टेस्ट बेसिस के तौर पे, ट्रायल बेसिस के तौर पे ले सकता है। उसके बाद बेशक वो ज्वाइन करे या ना करे, वो उसकी मर्जी होगी। अगर आपने को चेक करना है तो चेक एंड बैलेंस हमने इसके अंदर रखा हुआ है। जी जनाब, ये मैं आपको अपना जो हमने चैनल बनाया हुआ है जी लास्ट 3 ईयर्स में, उसमें 140 प्लस वीडियोस अपलोड किए हैं, वो मैं उसका लिंक आप लोगों को दे रहा हूँ जी। आज तक इतना ही जी है जी। अब मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।